एक नौजवान जो सिर्फ 23 साल की उम्र में हंसते हुए फांसी चढ़ गया। ना आंखों में खौफ था, ना दिल में लर्जिश, सिर्फ इनकलाब का ख्वाब था और मौत को गले लगाने की जुर्रत। क्या आप जानते हैं कि भगत सिंह कौन था? सिर्फ एक दहशतगर्द या एक सोच, एक तहरीक, एक नजरिया? बरतानवी साम्राज्य की नींदें उड़ाने वाला ये नौजवान आज भी तारीख के औराक में जिंदा है। मगर सवाल ये है कि क्या हमने इसे सही पहचाना? आज हम आपको लेकर चलेंगे 1931 के उस लम्हे की तरफ जब लाहौर सेंट्रल जेल में एक इनकलाबी मुस्कुराकर दुनिया से रुखसत हुआ। ये सिर्फ एक दास्तान नहीं, ये एक जज्बा है, एक तड़प है जो आज भी दिलों को झंझोड़ देती है। कहानी का आगाज वहीं से करते हैं जहां भगत सिंह ने आंख खोली, यानी पंजाब के एक ऐसे घर से जो कौम परस्ती की खुशबू से महक रहा था। भगत सिंह 28 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर यानी मौजूदा फैसलाबाद के गांव बांगर में पैदा हुए। उनके वालिद सरदार किशन सिंह और चचा अजीत सिंह खुद भी आज़ादी के मतवाले थे। ये वो घर था जहां बच्चों को लोरियां आज़ादी की सुनाई जाती थीं। उनके खानदान का ताल्लुक गदर तहरीक से भी था, एक ऐसी तहरीक जो हिंदुस्तान से बरतानवी राज के खात्मे के लिए बरूने मुल्क सरगर्म थी। जब भगत सिंह ने होश संभाला तो उनके कानों में जंगे आज़ादी की सदाएं गूंज रही थीं। जलियांवाला बाग का कत्लेआम उनके दिल में आग लगा चुका था। सिर्फ 12 साल की उम्र में वो उस जगह पहुंचे जहां सैकड़ों लाशें गिरी थीं। उन्होंने मिट्टी उठाई और अपनी जेब में रख ली, शायद इस उम्मीद में कि एक दिन वो इस मिट्टी का बदला लेगा। यही वो लम्हा था जब एक मासूम बच्चा एक इनकलाबी बनने के रास्ते पर चल पड़ा। अब हम चलते हैं उस दौर की तरफ जब भगत सिंह ने किताब को हथियार बना लिया और इल्म को इनकलाब का जरिया। भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में तालीम हासिल की जो लाला लाजपत राय ने कायम किया था। यहाँ वो इनकलाबियों की सोहबत में आए। इनके करीबी दोस्तों में बतौर खास यशपाल, बटकेशर और सूखदेव शामिल थे। ये सिर्फ किताबी तालीम नहीं थी, यहाँ उन्हें वो फलसफा मिला जिसने उनकी सोच को जड़ से बदल दिया। वो सिर्फ जिस्मानी आज़ादी नहीं बल्कि ज़हनी आज़ादी के कायल थे। उन्होंने कार्ल मार्क्स, लेनिन, ट्रॉट्स्की और भगवान दत्त जैसे मुफक्किरीन की तहरीरें पढ़ीं। भगत सिंह ने मजहब, जात-पात और माशरती तफरीक को चैलेंज किया। वो ये समझते थे कि जब तक ज़हनी गुलामी खत्म नहीं होगी तब तक आज़ादी का मतलब सिर्फ नारा ही रहेगा। उनका एक मशहूर कौल था, इनकलाब जिंदाबाद सिर्फ एक नारा नहीं, एक उसूल है। उनके मज़ामीन मैं नास्तिक हूँ और इनकलाब का मतलब क्या है आज भी नौजवानों के शऊर को बेदार करते हैं। अब सोच का इनकलाबी सफर अमल की राह पर चल पड़ा था। अब वक्त था कुर्बानी देने का, खतरात मोल लेने का। 1928 में अंग्रेजों ने साइमन कमीशन हिंदुस्तान भेजा। हिंदुस्तान के तमाम तबकात ने इसकी मुखालिफत की क्योंकि इसमें कोई हिंदुस्तानी शामिल नहीं था। लाहौर में एक मुजाहिरे के दौरान लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं जिससे वो शहीद हो गए। भगत सिंह के अंदर आग भड़क उठी। उन्होंने कहा, लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर पुलिस सुपरिटेंडेंट जेपी सॉन्डर्स को गोली मारकर हलाक कर दिया। ये वारदात निहायत मुनज़्ज़म थी। कातिलाना हमले के बाद वो रूपोश हो गए और कलकत्ता जाकर पहचान बदल ली। लेकिन उनके जज्बे को जबान चाहिए थी, एक ऐसा पैगाम जो पूरे हिंदुस्तान में गूंजे। लिहाजा उन्होंने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। ये बम जानलेवा नहीं था, सिर्फ एक सियासी पैगाम था। हम बम फेंककर हुकूमत को बेदार करने आए हैं, मारने नहीं। भगत सिंह और बटुकेश्वर ने गिरफ्तारी दे दी। उनका मकसद वाज़ेह था, बरतानवी अदालतों और जेलों के जरिए अपने पैगाम को अवाम तक पहुंचाना। अब वो कैद में थे मगर उनका कलम आज़ाद हो चुका था और उनकी सोच कैद खाना की दीवारें चीरकर अवाम के दिलों तक पहुंच रही थी। जेल में भगत सिंह ने कलम उठाया। वो अब सिर्फ एक मुजरिम नहीं थे, एक मुफक्किर बन चुके थे। उन्होंने अपने मशहूर खतूत में मौत, मजहब और मुआशरती नाइंसाफी पर तनकीद की।
انہوں نے جیل میں بھوک ہڑتال کی تاکہ سیاسی قیدیوں کو برابر کا درجہ ملے۔ یہ ہڑتال 116 دن چلی، ایک ناقابل یقین حوصلے کی مثال۔ انہوں نے اپنے بیانات میں بار بار کہا کہ وہ قربانی دے رہے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں ایک آزاد، برابری پر مبنی اور انصاف پر مبنی معاشرہ حاصل کر سکیں۔ اب فیصلہ سنایا جا چکا تھا۔ سانڈرز قتل کیس میں انہیں پھانسی کی سزا دی گئی تھی، مگر کیا وہ خوف زدہ تھے؟ آئیے آخری لمحے دیکھتے ہیں۔ آخرکار وہ دن بھی آ پہنچا، وہ دن جس کا ہر انقلابی انتظار کرتا ہے مگر کچھ ہی اسے ہنستے ہوئے گلے لگاتے ہیں۔ 23 مارچ 1931 کو لاہور سینٹرل جیل میں 3 نوجوانوں بھگت سنگھ، راج گرو اور سکھدیو کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ جب جیلر نے آخری خواہش پوچھی، بھگت سنگھ نے کہا، مجھے انقلابیوں کی کتاب پڑھنے دو۔ پھانسی کے وقت وہ مسکرا رہے تھے، ان کے ہونٹوں پر تھا انقلاب زندہ باد۔ جیل کی دیواریں لرز رہی تھیں اور باہر ہزاروں لوگ ان کے جنازے کے منتظر تھے، لیکن حکومت نے ان کی لاشیں خفیہ طور پر لے جا کر جلا دی، مگر ان کی راکھ سے بھی انقلاب کی چنگاریاں نکلیں۔ پورا ہندوستان دہل گیا۔ اگر آپ بھگت سنگھ کے جذبے کو سمجھتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے انقلاب زندہ باد۔